अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को समाहरणालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिंहभूम सांसद जोबा मांझी शामिल हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सरायकेला विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य, उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हासंदा, जिला महिला एवं बाल विकास कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। इससे पूर्व अतिथियों ने बाल विवाह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद जोबा मांझी ने जिले की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए समाज का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाएं तभी सशक्त होंगी जब उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। जरूरत है उन्हें उचित सम्मान और अधिकार देने की। उधर मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। वैसे विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर सांसद ने कहा, विपक्ष से ही जाकर पूछना चाहिए कि अब उनके द्वारा सवाल क्यों उठाया जा रहा है, जबकि सीएम आवास व्यक्तिगत आवास नहीं बल्कि सरकारी आवास होता है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर और साथ ही हम लोग को बाल विवाह का जो जागरूकता अभियान के तहत इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। और आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी बहनें को अपनी ओर से शुभकामनाएं देती, बधाई भी देती हूँ। जिस तरह से समाज में सभी महिलाओं का योगदान है, आज हर घर के महिलाएं इतना सशक्त और जागरूक है कि समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए हर तरह से प्रयास करके समाज को सुधारने में लगी हुई हैं और परिवार को भी सुधारने में लगी हुई हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो होते रहता है, लेकिन ये हमारे महिला बहनें हैं, वो एक दिन ही नहीं सालों भर इस काम में लगे हैं कि हमारे गांव के बालिका हों, माताएं हों और खासकर उन बच्चियों के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक काम में हर चीज़ को ताकत देने में इन लोग लगी हैं। इसलिए मैं इन सभी बहनें को मैं अपने ओर से और एक बार बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह से सभी बहनें लगे रहें तो जरूर समाज और सशक्त और शक्ति आगे बढ़े। उधर विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य ने मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरफ राज्य के कई विभाग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ जनता के पैसे से मुख्यमंत्री आवास को शीश महल का रूप दिया जा रहा है, जो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्षेत्र की महिलाओं को शुभकामनाएं दी और महिलाओं के उत्थान के लिए सभी से आगे आने और उन्हें उचित सम्मान और हक देने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं कई चुनौतियों का सामना करने के बाद समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए, तभी सशक्त समाज का निर्माण संभव है। ये सबसे पहले तो 8 मार्च को जो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कल छुट्टी होने के कारण आज सारे प्रोग्राम पूरे झारखंड में आयोजन किए गए हैं। तो इस महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके उन महिलाओं को जो सशक्त महिला हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर राज्य की और देश की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे भी महिलाएं हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो कई तरह की यातनाएं सहने के बावजूद भी आज समाज में निडर होकर सर ऊपर करके खड़े हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं तो हाल फिलहाल की बात कहूँगा। कल ही जमशेदपुर से एक निंदनीय घटना सामने आई है, जो काफ़ी निंदनीय इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उसको पुरुषों के बीच रहते हुए, कई सारे वहाँ पे पुरुष थे, कई महिलाएं भी थी वहाँ मौजूद, और उसी जगह पे उसे पीटा जाता है, घसीटा जाता है, मारा जाता है।
तो ऐसे दृश्य आज भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कभी भी मान्य नहीं होगा कि महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित हैं, और एक ऐसा माहौल देने में अक्षम है सरकार जो महिलाओं को महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो बालिकाएं हैं जो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, या घरेलू महिलाएं हैं जो दिनचर्या के कामों के लिए घर से बाहर निकलती हैं और ऐसे लोगों का शिकार हो जाती हैं। तो बड़ी निंदनीय चीज़ है ये। झारखंड सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए और आगे आकर ऐसी घटनाओं को निंदा करने के साथ साथ दोषी व्यक्तियों को सजा भी देनी चाहिए। कई विभागों के पास फंड नहीं है, वेतन देने के लिए फंड नहीं है, कई तरह की योजनाएं आधार में लटकी हुई है, और ऐसे में इस तरह का निर्माण सही है क्या? देखिए, अभी की परिस्थिति में 100% लोग इसे नकार रहे हैं, और जनता में जो चर्चा है, अब ये समय शीश महल 100 करोड़ का नहीं बनना चाहिए। पहले राज्य हित के जितने भी चीज़ है राज्य हित में उसको पहले ठीक कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं शीश महल बनाना तो आपको सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से चर्चाएं जो बाज़ार में है कि हेमंत सोरेन सरकार की जो गठबंधन सरकार है, उस सरकार में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निजी हित के ज़्यादा मामले निर्णय अपने लिए लिए जा रहे हैं, और जो जनहित में है, जनहित के मामलों में कोई कठोर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।